हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डिफिनेशन तो नहीं है। हाँ, हम लोग डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन संभव है। तो क्या है डिफिनेशन? तो बोलेंगे क्या, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो किसी भी यूनिट कूलम के चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी वी ए माइनस वी बी क्या है? तो बोलेंगे वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट in moving a unit coulomb या यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ठीक है। इसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वी ए माइनस वी बी क्या है, तो वर्क डन बाई एजेंट देख लो, यानी बी टू ए, तो उसमें क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दो। तो मान लो यहां से हम क्यू नॉट चार्ज को यहां तक ला रहे हैं, बी से ए तक ला रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे क्या कि क्यू नॉट चार्ज को लाने में अगर W वर्क करना पड़ा तो यूनिट कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W बाई क्यू। तो इसी W बाई क्यू नॉट को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब रही बात कि अगर पूछा जाए कि हमको सिर्फ ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तब कैसे डिफाइन करेंगे? तब बोलेंगे क्या कि अगर सिर्फ ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तब बी पॉइंट जो है वो तुम इन्फिनिटी पे ले लो। आप बोलो क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, तो बोलेंगे क्या कि वी ए माइनस वी बी तब भी होगा क्या, तो वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये तो समझने के लिए बताएं। अब यहां तक आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in moving charge from infinity to a given point। और चार्ज को किस तरह से लाना है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी उस पर हमेशा लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बोलेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं कि कंसीडर a point charge Q, we have to find electric potential
at a distance r from this source charge, from this source charge या point charge। तो ठीक है, इसको बनाते हैं, लिखिए। अब देखिए जी, मान लेते हैं कि यहाँ पे Q चार्ज है, Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे इस A पॉइंट पे आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो डिफिनेशन तो ये है कि इन्फिनिटी से, यानी ये B पॉइंट है, यहाँ से किसी Q नॉट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो सोचिए, तो जब ये Q नॉट चार्ज इधर आ रहा होगा तब ये चार्ज क्या चाहेगा, उसको रिपेल करना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा। और एजेंट क्या करेगा, तो एजेंट तो इसको इधर ला रहा होगा और एजेंट को इस तरह से लाना है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी समय ये जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है Q नॉट चार्ज। तब इस पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा होगा Fe, और एजेंट किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो एजेंट तो इधर फोर्स लगा रहा होगा, एजेंट तो इधर फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स होगा कितना, तो F एजेंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के ही इक्वल, क्योंकि दोनों फोर्स तो इक्वल है। तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज Q नॉट इज एट डिस्टेंस x। ठीक है, तब फोर्स इतना लग रहा होगा। तो वर्क डन निकालना, तो पहले ये सोचिए कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो जाहिर है ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है। क्यों, जैसे जैसे पास आते जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, तो एजेंट भी अपना फोर्स बढ़ाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा जीरो रखना है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बढ़ेगा तो एजेंट भी अपना फोर्स बढ़ाएगा, और ये फोर्स जो है वो जाहिर है वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, तो पहले स्मॉल एलिमेंट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखेंगे, फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए dx, पहले इस dx के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे। तो चलो पहले लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए dw वर्क क्या होगा, तो F एजेंट डॉट dx। तो F एजेंट का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स कितना होगा, वर्क कितना होगा, तो बोलेंगे F एजेंट इंटू dx। अब ये सोचो, जिधर फोर्स लगे उधर ये डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा। वर्क पॉजिटिव होगा, तो क्या ये मेरा वर्क पॉजिटिव है, तो देखने से तो लग रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्क पॉजिटिव नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो बोलेंगे देखो x जो है वो घट रहा है, तो dx क्या होगा, तो कैलकुलस में सिखाया जाता है डिफरेंशिएशन के टाइम कि x जब बढ़ रहा हो तो dx पॉजिटिव, x जब घट रहा हो तो dx निगेटिव। तो यहाँ पे dx जो है वो निगेटिव है, तो F इंटू dx वर्क जो होगा वो पॉजिटिव तो नहीं देगा, वो तो निगेटिव वर्क देगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब dx मेरा निगेटिव है तो F इंटू dx पॉजिटिव कैसे होगा, तो जाहिर है ये निगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, तो एक्चुअल में ये dx के जगह पे माइनस dx लिखेंगे। फिर से समझा दे रहे हैं, बोलेंगे क्या कि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क पॉजिटिव होना चाहिए,
लेकिन एफ इंटू डी एक्स वर्क मेरा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि डी एक्स मेरा पॉजिटिव नहीं है, डी एक्स मेरा निगेटिव है, इसीलिए एफ इंटू डी एक्स वर्क मेरा पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव है, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये मेरा वर्क पॉजिटिव देगा। तो इसीलिए बोलेंगे क्या कि माइनस एफ एजेंट इंटू डी एक्स। ठीक ना, समझ गए होंगे? नहीं भी समझे हैं तो यही मेथड जो है एनसीईआरटी में है, तो इसी से आपको चलना है। अब आगे काम करते हैं, तो इतना लिखिए। तो बोलेंगे क्या कि टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving test charge from point B to A, तो dw का तो इंटीग्रेशन जो होगा वो w हो जाएगा, अब माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना होगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होगा, तो शुरू में जो है वो इन्फिनिटी पे है, बाद में जो है वो r डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी से r तक, तो w हो जाएगा माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, इन्फिनिटी से r तक। देखिए जी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/x। तो जाहिर है हम लोग जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे वर्क आ जाएगा -1/4πε0 और यहाँ पे -1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। अब रही बात कि वर्क क्या होगा, तो वर्क जो होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4πε0 और q इंटू क्यू नॉट, देखो यहाँ छूट गया था, q इंटू क्यू नॉट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम बी टू ए क्या आया, तो बोलेंगे 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, तो यही आया है वर्क डन बाई एजेंट। तो ठीक है, अब जो है तो देखिए वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम बी टू ए वो क्या आया है, तो 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, और वर्क डन बाई एजेंट क्या होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता क्या है, तो वर्क डन बाई एजेंट पर यूनिट चार्ज, तो बोलेंगे क्या कि VA माइनस VB यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो VA माइनस VB कितना आया, तो बोलेंगे 1/4πε0 q बाई r, यही आया VA माइनस VB। लेकिन चूंकि VA जो है, ध्यान से देखिए, VA एज बोलेंगे क्या, VB जो है वो V इंफिनिटी है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, तो VA माइनस 0 वो आ जाएगा 1/4πε0 q बाई r, तो VA कितना हो गया, तो बोलेंगे 1/4πε0 q बाई r, तो जाहिर है A पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया, VA A पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। तो ठीक है, अब देखिए आगे सीखते हैं। चूंकि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क के हेल्प से आया है और वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बोलेंगे क्या कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा पॉइंट में बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव फॉर निगेटिव चार्ज। अब चलो इसका जो है थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल होता क्या है, तो वाट पर यूनिट चार्ज, वर्क होता है जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो जी, जैसे वर्क का होता है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और कूलम का होता है आई इंटू टी, तो इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। तो यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलो यहाँ तक लिखिए। अब देखिए सेकंड मेथड जो है वो सीखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, तो इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो हमारा डिफिनेशन यही था कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट कूलम के चार्ज को यहाँ तक लाने में, A पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फॉर कंजर्वेटिव फील्ड में आप जानते हैं कि टोटल वर्क डन जो होता है वो राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन 0 होता है। साथ ही साथ वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B to A प्लस वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम A to B, वो क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B to A वो किसके इक्वल होगा, द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम A to B। यानी कि अब हम लोग B से A का वर्क ना निकाल के A से B का वर्क निकालेंगे एजेंट का, और उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा B से A के लिए। ठीक ना, हमको निकालना है वर्क B से A के लिए। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एजेंट को, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि वर्क डन बाय एजेंट A से B निकालेंगे, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, काम करते हैं। देखिए आगे, ये बात तो सिखाने के लिए था, सीख तो गए ही हैं, अब काम करते हैं वर्क डन A से B के लिए, और उसी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब Q नोट को हम लोग B से A ना ला करके Q नोट को इधर ले जा रहे हैं। अब देखो, मान लो किसी समय ये x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे है, तो x डिस्टेंस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे dx, है ना, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। तो ठीक है, dw लिखेंगे। एक चीज और, जैसे यहाँ पे होगा
तो फील्ड का फोर्स तो इधर लग रहा होगा Fe, और एजेंट किधर फोर्स लगा रहा होगा इधर। क्यों? क्योंकि इसको स्लोली ले जाना है, तो एजेंट जो है वो इसको इधर फोर्स लगा के खींच रहा होगा। अब फील्ड तो इधर फोर्स लगा ही रहा है, फील्ड तो चाह रहा है कि चले जाओ इधर, लेकिन एजेंट उसको इधर खींचे हुए रहेगा, चाहेगा ये स्लोली आगे जाए, क्योंकि है ही कंसेप्ट ही है कि इस पर हमेशा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जाहिर है DW क्या लिखेंगे, तो एजेंट का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो F एजेंट डॉट dx बोलेंगे क्या कि F एजेंट dx cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो माइनस F एजेंट dx, यही डिस्प्लेसमेंट वर्क आया, ठीक है, माइनस F एजेंट dx। अब जो है आगे काम करते हैं, तो देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो देखिए तो फॉर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इन मूविंग लिख देते हैं, इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, अब A से B लेके जा रहे हैं, तो DW का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और माइनस 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx। जाहिर है इसी का इंटीग्रेशन करना है, शुरू में R सेपरेशन पे था, अब बाद में जब B पॉइंट पे जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी R से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है। तो W इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट इंटू 1/x स्क्वायर dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है R से इन्फिनिटी तक। अब देखिए W हो जाएगा, ठीक ना, ये वर्क किसका है, एजेंट का, कहाँ से कहाँ के लिए है, A से B के लिए है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट, देखो माइनस साइन आगे है जी, माइनस साइन आगे है, तो ऐसा करो ना कि माइनस साइन को आगे रखो, माइनस साइन को आगे रखो, और Q इंटू Q नॉट, Q इंटू Q नॉट, जाहिर है इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो -1/x, कहाँ से कहाँ तक, तो R से इन्फिनिटी, R से इन्फिनिटी। तो देखिए तो माइनस को आगे लाएंगे तो ये प्लस न हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, तो वर्क डन बाई एजेंट A टू B क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट, यहाँ पे देखिए 1/∞ माइनस 1/R, तो वर्क डन बाई एजेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एजेंट A से B के लिए वो आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट, एक बार अपर लिमिट आ गया तो 1/0 माइनस 1/R, तो माइनस 1/R, तो देखो तो ये कितना आ गया -R, ठीक ना, माइनस 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बाई R, ये वाला माइनस जो है यहाँ पे आ गया। तो ये तो आया है वर्क डन बाई एजेंट A से B के लिए, हमको तो निकालना है B से A के लिए। तो अभी पढ़े थे, ठीक ना, हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम B टू A वो इक्वल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम A टू B। तो वर्क डन बाई एजेंट B से A क्या लिखते हैं, तो यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जाहिर है ये माइनस, और वर्क डन बाई एजेंट A से B के लिए आया है कितना, तो -1/4πε0 Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R, और चूंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखेंगे, तो डिवाइडेड बाई Q नॉट करेंगे, देखो Q नॉट से Q नॉट कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो VA माइनस VB,
तो ये कितना आ गया 1/4πε0 Q/r। जाहिर है एज बोलेंगे क्या VB इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान के चलते हैं, तब VA क्या निकल जाएगा, VA माइनस 0 वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। यानी A पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो निकल गया कितना, तो KQ/r। चाहिए समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख दे रहे VA जो है वो कितना आ गया 1/4πε0 Q/r। तो इससे भी सेकंड मेथड से भी समझ गए हैं। अब चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का थर्ड मेथड सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे हम बोले कि ये डस्टर को ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरे द्वारा वर्क क्या हुआ, एजेंट के द्वारा वर्क क्या हुआ। जाहिर है एजेंट ही जब लेके जाएगा ऊपर तभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जाहिर है ये रेफरेंस लेवल पे है, इसको एच हाइट ऊपर लेके गए तो जाहिर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है ना। कब? जब एजेंट वर्क किया। वही यहाँ से अगर इसको छोड़ दें तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, तब कौन वर्क करेगा, तो जाहिर है फील्ड वर्क करेगा। और जब फील्ड वर्क करता है तब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ लेके गए, पूछा जाए mg के द्वारा वर्क कितना हुआ, तो बोलेंगे mg फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, तो माइनस mgh है कि नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो mgh cos 180 डिग्री, तो जाहिर है ऊपर लेके गए हैं तो mg के द्वारा वर्क पूछा जाएगा तो बोलेंगे माइनस mgh। अब पूछा जाएगा मेरे द्वारा वर्क कितना हुआ, तो बोलेंगे प्लस mgh, यानी उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों? तो बोलेंगे mg के अगेंस्ट ही तो लेके गए हैं। समझ में आ रहा? तो बोलेंगे क्या कि अगर हमको इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो यहाँ निकालना है, तो डिफिनेशन तो ये है कि इन्फिनिटी से किसी Q0 चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो बोलेंगे क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving charge Q0 from B to A। तो ये इक्वल किसके होगा, तो बोलेंगे ये इक्वल होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग charge Q0 from point B to A। ध्यान से सीखिए, मतलब कि वर्क डन बाय एजेंट अगर निकालना हो B से A के लिए, तो बोलेंगे क्या कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फ्रॉम B to A। अब बोलेंगे क्या कि फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम A to B वो इक्वल होगा, सॉरी वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम B to A वो इक्वल होगा 0, है ना। कंजर्वेटिव फील्ड में राउंड ट्रिप वर्क क्या होता है 0, तो वर्क डन बाय फील्ड A से B के लिए प्लस वर्क डन बाय फील्ड B से A के लिए वो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम A to B वो इक्वल होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम B to A। तो देखिए, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड B to A वो इक्वल है वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B to A।
अब देखो वर्क डन बाई निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड बी टू ए वो इक्वल है वर्क डन बाई फील्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी ये वाला टर्म वर्क डन बाई फील्ड निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड बी टू ए इक्वल है वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम बी टू ए। यही वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में बी टू ए वो इक्वल है वर्क डन बाई फील्ड ए टू बी, तो ये इसके इक्वल है और यही टर्म इसके इक्वल है, तो ये वाला टर्म जो है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं। यानी अब हम लोग को निकालना होगा अगर वर्क डन बाई एजेंट बी से ए के लिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाई एजेंट बी से ए के लिए मत निकालो, बल्कि वर्क डन बाई फील्ड ए से बी के लिए निकालो, तो वो एक्चुअल में इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, तो वर्क डन बाई एजेंट बी से ए के लिए। तो जाहिर है समझ तो गए होंगे, कॉन्सेप्ट तो यही है। यानी हम लोग अब काम करेंगे वर्क डन बाई फील्ड ए से बी के लिए। तो चलो, तो देखिए दोस्तों, थर्ड मेथड में जो है हम लोग अब काम करेंगे वर्क डन बाई फील्ड ए से बी के लिए। तो मान लेते हैं किसी समय x डिस्टेंस पे ये चार्ज है, x डिस्टेंस पे ये चार्ज है, तो ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लग रहा होगा Fe, और एजेंट का फोर्स जाहिर इधर लग रहा होगा। लेकिन एजेंट का फोर्स से हमको मतलब क्या है, हमको तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क देखना है। तो F इलेक्ट्रिक कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखेंगे, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw क्या लिखें, तो जाहिर है Fe डॉट dx, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, वर्क पॉजिटिव, इसमें x बढ़ रहा है तो dx पॉजिटिव होगा, तो जाहिर है Fe dx cos 0, और जाहिर है Fe कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो आगे जो है टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, तो बोलेंगे क्या कि dw का तो इंटीग्रेशन w हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट है ना, और इंटीग्रेशन करेंगे 1/x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ तक, तो r से इंफिनिटी तक, शुरू में r है बाद में इंफिनिटी है, तो w हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, और यही 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, कहाँ से कहाँ तक, तो r से इंफिनिटी तक, माइनस को बाहर कर लो, तो ऐसा करो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे काम करते हैं। तो देखिए, तो वर्क आया है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 1/इंफिनिटी -1/r, देखो तो माइनस ये है, अब माइनस ये वाला, ये तो जीरो हो जाएगा, 1/इंफिनिटी जीरो होता है, तो वर्क आ गया वर्क डन बाई फील्ड ए से बी के लिए आया है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R, और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाई फील्ड फ्रॉम A टू B वो इक्वल होता है वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम B टू A, और यही जो टर्म है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो बोलेंगे क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाई फील्ड फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज, तो बस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू, ठीक ना, या यहाँ पे वर्क डन बाई फील्ड ना लिख करके, चूंकि हम लोग वर्क डन बाई एजेंट देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्क डन बाई एजेंट B टू A, और जाहिर है ये तो इक्वल है वर्क डन बाई फील्ड A टू B डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो बोलेंगे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, और एज वी बी इज इक्वल टू 0, तो वी ए जो है वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यही रिजल्ट हमारा आ गया, इसको याद रखना है। चलिए, थैंक यू। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। लिखिए।